जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती है या काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। सो हाउ टू गेट और हाउ टू ऑब्टेन दोज डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो हम लोगों ने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ जहाँ पे हम लोगों ने बातचीत करा था कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है, राइट, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को लेकर हम लोगों ने काफ़ी सारा डिटेल्स तो उसके अंदर ले लिया, बट यहाँ पे आपको हम लोग ये बताने वाले हैं कि हाउ टू ऑब्टेन, हाउ टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस तरीके से अक्वायर करना है, उन सारी चीज़ों को आज समझेंगे, राइट। So the first step is to identify the requirement of the certificate of origin, मतलब कौन सा वाला सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको लेना है। जैसे हम लोगों ने आगे की वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था कि ये नॉन प्रेफरेंशियल है, जहाँ पे जिस कंट्री के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हम लोगों को एक प्रोसेस के लिए चाहिए, या फिर जहाँ पे आप जैसे एलसी के अंदर काम कर रहे हो एंड द अदर बैंक इज रिक्वायर्ड, तो ऐसा वाला नॉन प्रेफरेंशियल, बट अगेन इट इज डिफाइनिंग दैट द प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया का है तो इंडिया का प्रोडक्ट को ही बिलोंग करता है, ऐसा डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू होता है। सो दैट इज कॉल्ड अ नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। दूसरा वाला जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि प्रेफरेंशियल है, और उसके अंदर भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये दो के अंदर भी आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सी कंट्री में कर रहे हैं, उस कंट्री के साथ क्या हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या नहीं है, या तो फिर जीएसपी है या तो कोई एग्रीमेंट नहीं है ना, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे, तो यू हैव टू गो ऑन अ www.indiantradeportal.in। वहाँ पे आपको अपना एचएस कोड डालना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को चूज करना है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब आप कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री को चूज करना है, और वहाँ का एचएस कोड चूज करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल कम टू नो कि वहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब कौन सा प्रेफरेंशियल या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या नहीं है, या आपके प्रोडक्ट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन योर प्रोडक्ट, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले आप देखो, वहाँ पे जाकर समझ लो कि एग्जैक्टली आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए।